सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KST फिटनेस व्लॉग्स। सो गाइस, ये मेरी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी हमारे सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग। जो फर्स्ट हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वो थी जिम के रिगार्डिंग। सो आज हम जो हमारी इंडियन पेरेंट्स की मेंटलिटी है प्रोटीन को लेके, उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो से कोई भी अगर कुछ सीखता है, कुछ भी उनको प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं मेरी वीडियो के, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। तो व्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए छोटा सा रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। तो सप्लीमेंट में हम 3 सप्लीमेंट जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रहता है हमारा क्रिएटिन, और उसके बाद रहेगा प्रोटीन, और उसके बाद रहेगा वेट गेनर। सो क्रिएटिन क्या होता है? लोगों को क्रिएटिन की कोई नॉलेज नहीं है। वो सोचते हैं कि ये बस पाउडर है और इसमें कोई केमिकल्स हैं। हाँ, इसमें केमिकल्स हैं, बट जो ये क्रिएटिन है ये हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है। बट ये होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टाइप में, मतलब कि छोटी सी अमाउंट में होता है। और ये क्या मदद करता है? सबकी ये रहती है कि यार क्रिएटिन से हमारे बाल झड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब जो मिथ्स लोगों ने फैलाए हैं। सो क्रिएटिन से ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप फेक सप्लीमेंट लोगे तो होगा, इसकी गारंटी तो हम भी लेते हैं कि इस फेक में तो ये चीज़ें आती हैं। जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो बस ये काम करती है, आपकी मसल इंटेंसिटी बढ़ाती है, मसल ग्रोथ इंक्रीज करती है। मसल ग्रोथ भी इस वे में इंक्रीज करती है कि वाटर होल्डिंग करती है आपकी बॉडी में। पर क्रिएटिन में आपको तब बोलते हैं कि ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि वो ना हमारी बॉडी में वाटर होल्ड करेगा, मसल की ग्रोथ इंक्रीज होगी। साथ साथ क्रिएटिन हमारी बॉडी में एनहांसमेंट लाता है, जैसे कि हेयर ग्रोथ की। जैसे कई बोलते हैं कि हमें बाल झड़ रहे हैं। भाई ऐसा तो मैं बोलूँगा नहीं कि 101% के आपके बाल नहीं बाल उससे उगेंगे या मतलब कि ग्रोथ होगी बालों की, ऐसा नहीं होता। पर ये है कि हाँ, नरिशमेंट देता है वो बालों को भी, आई साइट भी ठीक रखता है हमारी, और जो हमारी फोकस होता है, फोकस भी इंक्रीज करता है क्रिएटिन। सो क्रिएटिन भी बहुत टाइप के आते हैं, मोनोहाइड्रेट और नॉर्मल क्रिएटिन भी होते हैं जो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। कई बहुत सी फॉर्म है क्रिएटिन की, बट जो एक नॉर्मल आजकल मार्केट में है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। सो क्रिएटिन का ये है बेसिकली कि वो आपकी बॉडी में ये रोल प्ले करता है कि वो बस आपकी ग्रोथ इंक्रीज करता है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। साइड इफेक्ट तब नहीं होंगे जब आप किसी रेपुटेटेड कंपनी से मंगा रहे हैं, किसी की अंडर गाइडेंस आप उसके जो सर्विंग्स है वो ले रहे हैं। सो जो हमारी स्टार्टिंग में बिगिनर्स होते हैं, उनकी जो डे टू डे लाइफ में वो अपना जिम वर्कआउट करते हैं, तो उससे बिफोर एंड आफ्टर वो क्रिएटिन ले सकते हैं। बट स्टार्टिंग में जो बिगिनर होता है उसको 3 ग्राम की सर्विंग मैं वो सजेस्ट करूंगा कि वो 3 ग्राम की सर्विंग ले। जब वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ, उसके साथ थोड़ा स्मूथली प्ले करने लग जाता है, तो वो उसकी 2 सर्विंग ले सकता है बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट। सो मतलब कि 6 ग्राम, 3 ग्राम वर्कआउट से पहले, 3 ग्राम वर्कआउट के बाद। अब मैं अपनी बात ले लूँ तो मैं 6 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम करता हूँ अगर मैं अपना बल्क सीजन पे चलाऊँ, या मैं कटिंग कर रहा हूँ तब भी मैं क्रिएटिन लेता हूँ। क्योंकि क्रिएटिन हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, स्टेमिना बूस्ट करता है। तो ये चीज़ें हैं जो क्रिएटिन हमारे को हेल्प करता है। क्रिएटिन आपको मार्केट में सस्ते से सस्ता भी मिल जाएगा, फलाना फलाना कंपनी भी आपको दे देगी सस्ते में। जो अगर सोचो आपको डिस्काउंट में कोई चीज़ मिल रही है वो कैसी ही होगी। बेशक आप महंगी चीज़ लो, इन्वेस्ट अच्छे से करो, पर आपको इस चीज़ का कंफर्मेशन होगी कि नहीं, हमारी जो हमने सप्लीमेंट लिया वो ठीक ही होगा। तो क्योंकि अब मेन आजकल तो बारकोड हर कोई बना लेता है, हर कोई मतलब कि इतनी वो होगी ना कि जिसमें हम आप उसका 19-20 का फर्क नहीं होता, तो 20-20 या सोच के चलो। क्योंकि फेक और रियल में आप कोई उसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप लेते हैं तो ऑनलाइन थोड़ा सा कम जाएं, और ऑफलाइन स्टोर्स पे ज़्यादा लेने की वो करें। और जो जिम्स होते हैं तो उनसे ज़्यादा कांटेक्ट रखें इन सप्लीमेंट्स के। पर जिम्स भी वैसे जो रेपुटेटेड हो, जिनको नॉलेज हो इन सप्लीमेंट्स की, उनसे। तो मैं आपको कभी भी ये रेफर नहीं करूँगा कि ऑनलाइन मंगाओ। अगर ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो अपने रिस्क पे और ऑफिशियल साइट से मंगाएं। कभी भी ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन कोई भी अदर वेबसाइट है, इसमें भी ऑथेंटिसिटी होती है इनमें, बट रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। सो मैं क्रिएटिन का यही है, मेरे को जो नॉलेज है खुद से, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रिएटिन, मेरे को 2 ढाई साल हो गया अप्रॉक्स लेते लेते। तो नॉर्मल है चीज़, इससे कुछ नहीं होता अगर आप वाटर इस पे ठीक इनटेक करते हैं। और मतलब कि इसको अंडर गाइडेंस लेना, कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ किसी ने बोला कि हाँ वो क्रिएटिन ले ले और तेरे को ऐसा हो जाएगा। भाई क्रिएटिन तब लो जब आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। सो अब सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा प्रोटीन। सो आज की डेट में प्रोटीन का एक बहुत ज़्यादा मिथ है कि किडनी फेल हो जाएगी प्रोटीन लेंगे, ये करेंगे तो हमें ये हो जाएगा। भाई प्रोटीन से आपको कुछ भी नहीं होगा। प्रोटीन एक नॉर्मल सी चीज़ है जो आपके मिल्क को
मतलब कि कंडेंसेट करते करते करके जो उसकी लास्ट फॉर्म होती है, जैसे हम पनीर बनाते हैं ना, पनीर का जो रेजिड्यू बच जाता है लास्ट में वाटर, उसको प्रोसेस कर करके उसका जो पाउडर बनता है पानी का, वो होता है प्रोटीन। उसमें सिर्फ एनहांसमेंट फ्लेवर्स डल जाते हैं, जैसे आपके वेनिला हो गए, फिर डबल चॉकलेट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं। अब फ्लेवर्स में गिनाने लगूंगा तो कोई उसकी लिमिट नहीं रहेगी। सो ऐसे बनता है प्रोटीन। जो भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ इसमें केमिकल है, कुछ भी है, सो पेरेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने कंपटीशन टाइम पे भी प्रोटीन यूज़ करता हूँ और ऑफ सीज़न पे भी प्रोटीन यूज़ करता हूँ। ऑफ सीज़न इन द सेंस कि मैं अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं साइकिल्स पे चलाऊँ कि हाँ मैं आपको ऑफ सीज़न और इन सीज़न बोलूँ। सॉरी, ये मेरी गलती है कि मैं ऐसा बोलता हूँ, बट बल्क और कट ये मैं अपने फॉर्म में बोलता हूँ आपको कि कटिंग के टाइम में थोड़ा सा प्रोटीन पे इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि प्रोटीन लेवल हमें उस टाइम ज़्यादा रखना पड़ता है और कार्ब्स थोड़े हमें कम करने पड़ते हैं। सो प्रोटीन एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आपका बच्चा डिमांड करता है प्रोटीन का, तो उसको कभी भी मना ना करें और ये मिथ ना फैलाएं कि बेटा तेरी किडनी खराब हो जाएगी, तेरा ये हो जाएगा। सो प्रोटीन एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसको इतना बड़ा मिथ ना बनाएं कि हाँ ये। अब प्रोटीन तो आपको सस्ते से सस्ता 1000 2000, 1000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 700 800 में मिल जाएगा। पर आपको क्या लगता है कि वो ठीक होगा? क्या वो ऑथेंटिक उसके साथ उसके बार कोड होंगे, जो कंपनी वेरीफाइड होगा वो होगा, लैब टेस्टेड होगा कि नहीं होगा? आज की डेट में तो इतनी, मैं बोलता हूँ कि इतने फेक सप्लीमेंट्स हैं, तो आपको तो लैब रिपोर्ट्स भी उनकी वैसी मिल जाएंगी। पर यह है कि जो कंपनीज होती हैं वो कभी भी अपना नाम को डुबाना नहीं चाहती, तो हमेशा अपने प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट ही सेल करती है। तभी मैं बोलता हूँ किसी भी, मान लो अगर आप मेरे से सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप मेरे को पकड़ सकते हो कि भाई आपसे मैंने सप्लीमेंट लिया था तो मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ कि हाँ भाई मेरी वजह से आपको हुआ ये। सो यही बात है। अब मैं प्रोटीन का ऐसा बोलूँ कि मैं खुद से इतने टाइम से प्रोटीन ले रहा हूँ और मैं आपको ऐसा बोलूँ कि भाई मेरी किडनी खराब होगी, भाई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो एक जेन्युइन रिव्यू था मेरा आपके लिए, क्योंकि मेरे को बहुत से भाई लोग मेरे जिम में आते हैं, बच्चे छोटे जूनियर्स मेरे सीनियर, वो ये बात बोलते हैं कि घर वाले मानते नहीं है प्रोटीन के लिए। चलो कॉस्टली होता है प्रोटीन, अप्रॉक्स अगर आपने अच्छी कंपनी का लेना है तो 5000 से अबव ही रखो। 2 to 3 kg की पैकिंग जो रहती है, 1 kg और 2 kg की तो सस्ती भी आती है, मतलब कि 25 प्लस चल पड़ती हैं, 2000 प्लस चल पड़ती हैं। पर वो भी ऐसा लेना कि किसी से जो जिसको नॉलेज हो गाइडेंस के अंदर, जिसको जो प्रॉपर नॉलेज हो प्रोटीन की, डाइट की, और जो आपको बेस्ट बेस्ट सजेशन दे सकता है। ऐसा नहीं कि कल उसने अभी 1 महीना हुआ जिम करते करते वो आपको ज्ञान लग गया देने कि हाँ भाई आप ऐसा करो कि प्रोटीन ले लो, ये वाली कंपनी ले लो, ये वाली। कभी भी पैसा बचाने का मत सोचना सप्लीमेंट्स में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं भी ऐसा था कि यार यहाँ पे सप्लीमेंट सस्ता मिल रहा है तो यहाँ पे ले लेता हूँ। तो उस जगह आप हमेशा अपनी बॉडी को खराब करोगे ही करोगे। कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको रिजल्ट आएंगे। बेशक उनसे साइड इफेक्ट कुछ नहीं होंगे, बट रिजल्ट्स आपको ना के बराबर। अगर आपको कभी भी ऐसे कुछ भी मतलब उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, तो आपको होगा कि आपको एक्ने ज़्यादा होने लग जाएगा। मेरे मुंह पे देख लो गाइस, एक भी एक्ने नहीं है। मैं अभी भी प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ, क्रिएटिन कंज्यूम करता हूँ, तो मुझे आज तक भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ। सो अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम, वेट गेनर्स के। वेट गेनर्स के लिए मिथ है ये कि हाँ कि भाई इसमें ऐसे एडहेसिव और ऐसे मतलब कि एनाबॉलिक्स वगैरह, स्टीरॉइड्स वगैरह इंजेक्ट मतलब कि उस पाउडर फॉर्म में उसमें मिलाए होते हैं कि ताकि हमें जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं होता है। उसमें वेट गेनर्स भी नॉर्मल होते हैं, एनाबॉलिक भी आते हैं, नॉर्मल नेचुरल भी आते हैं, प्लांट बेस्ड भी आते हैं। बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है प्रोटीन की, बट ये कोई बिगनियर नहीं समझ सकता। इस लाइन में जिसको बहुत टाइम हो गया वही आपको ये चीज़ समझा सकता है। अब मैं अपनी बात ले लूँ तो एनाबॉलिक्स जो स्टेरॉइड जो उनकी फॉर्म में जो आपको प्रोटीन वेट गेनर्स मिलेंगे, उनमें रिजल्ट आपको बेशक ज़्यादा मिलेंगे, पर उनको भी किसी की गाइडेंस के अंदर ही यूज़ करना चाहिए। वो भी ऐसा नहीं कि हाँ मैं मेरे को 2 3 साल हो गए तो मैं एनाबॉलिक्स के जो ये हमारे मास गेनर्स होते हैं ये लेने लग जाऊँ। तो ये मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं विदाउट किसी की गाइडेंस से ये काम कर रहा हूँ। सो मैं अब ये बोलूँगा आपको कि वेट गेनर्स, अगर मान लो मैं अपने छोटे भाई का एग्जाम्पल देता हूँ। तो जो मेरा छोटा भाई था उसका वेट गेन नहीं होता था, वो इतना खाता था कि मतलब कि मैं उसको टक्कर नहीं दे पाता था। तो उसके मतलब चिकन वगैरह तो इतना खाता था, नॉर्मली था उसके लिए चिकन वगैरह, नॉन वेज उसने हर दूसरे दिन खाना, पर उसका वेट कभी 45 से 40 से इंक्रीज ही नहीं हुआ, क्योंकि जो उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स थी उनकी कमी थी। अब आप ऐसा सोचो कि आप चिकन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, काजू बादाम खाओ, तो इनसे आपकी वो पूरी हो जाएगी रिक्वायरमेंट अंदर। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर मान लो आपकी कोई न्यूट्रिएंट्स अंदर कम होगी ना, और आप चाहे उसके जो अदर न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा खा रहे हैं और वो उसको नहीं खा रहे, तो आपका कभी वेट गेन नहीं होता और ना कभी होगा। और मैं बोलूँ अगर आप वेट गेनर्स लेते हैं, उसमें ऐसा होता है कि उसमें नेचुरल चीज़ें भी होती हैं,
प्लांट बेस्ड भी होते हैं, कई उसमें होता है मिल्क की फॉर्म में है, वो मिल्क फॉर्म में ही है वो। अगर कोई नेचुरली अपनी डाइट से उसको पूरा नहीं कर पा रहा है प्रोटीन और जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो हम तब लेते हैं कि सप्लीमेंट्स पे, कि हाँ कि सप्लीमेंट्स हम लेंगे, हमें पता है कि एक स्कूप में उसके 24 ग्राम प्रोटीन है, 10 ग्राम कार्ब्स है, 2-3% BCAA है, क्रिएटिनाइन उसमें भी ऐसा होता है 4 से 5 ग्राम जो भी होता है एक स्कूप में। तो इस फॉर्म में होता है वो न्यूट्रिएंट्स। और वेट गेनर से भी कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी किडनी सूज जाएगी, स्वेलो हो जाएगी, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, जो मेरे को नॉर्मली सुनने में आता है कि हमने ना वेट गेनर लिया था एक बंदे से, तो हमारे को किडनी हमारी स्वेलिंग आ गई, उसमें बैक एक्ने आ गए। वो तब होता है जब आप अपने टेस्ट कंटिन्यू और प्रॉपर नहीं करवाते हैं। जैसे मान लो हर 6 महीने बाद अपनी बॉडी टेस्ट कराओ, अपनी कमियां देखो बॉडी में, किस चीज़ की कमी है क्या नहीं। अगर आप, मैं अब चलो ये सप्लीमेंट के बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट जितनी मेरे को है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कि जो पेरेंट्स के दिमाग में भरती होती है बात कि हाँ कि बच्चे की किडनी खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो पेरेंट्स आप डरो मत। अगर आप किसी रेपुटेटिव जिम, रेपुटेटिव स्टोर और रेपुटेटिव ब्रांड से लेते हैं तो आपको कभी भी उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, और कभी भी ना हो पाएंगे, ना होंगे, क्योंकि जब तक आप किसी की अंडर गाइडेंस में काम करते हैं ना, तब तक वो कभी भी आपको इफेक्ट नहीं करता है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैंने कभी भी अपनी दिमाग चला के ना खुद सप्लीमेंट लिए या कहीं भी सस्ते से मंगाए तो मेरे पे भारी पड़े। तो मैंने हमेशा से बस जो मेरे कोच हैं, जो इस लाइन में जिनको बहुत टाइम हो गया, मैं उन्हीं की गाइडेंस में उन्हीं से ही लेता हूँ सप्लीमेंट्स वगैरह, ताकि मुझे कल को कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मैंने ये गलती कर दी है अपने कंपटीशन टाइम, जब मैं मिस्टर मंडी का कंपटीशन खेल रहा, तो आपको पता है प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है। तो मैंने सस्ते के चक्कर में, मेरे को आज भी याद है, मैंने 1500 का कि 1400 का वो प्रोटीन का ले लिया था, ना किसी को बताया कि हाँ मैंने इतने का ले लिया, और वो खाया। आप सोचोगे नहीं, लिटरली मेरे को ना एक्ने स्टार्ट हो गया यहाँ पे, पर वो चलो ठीक हो गया उसके। वो जैसे मेरे को उसके पता लगे तो मैंने अपने भाई से बात की कि भाई ऐसा हो रहा है, तो फिर भाई ने वो चीज़ मेरे को मना कर दी कि भाई ने बोला तू खा क्या रहा है, तू लगा क्या रहा है। तो वो चीज़ भी हमने बंद कर दी। फिर उसके बाद हमने जो रेपुटेटेड ब्रांड्स है और भाई की जो गाइडेंस में मैंने फिर किया, उसके बाद आज तक मेरे को एक भी पिंपल, एक भी एक्ने मेरी बॉडी पे आज तक नहीं हुआ है। और ये है कि अगर आप किसी की गाइडेंस में काम करते हैं तो वही है कि कोई आपको बताएगा तो बुरा नहीं बताएगा। होते हैं कई जो आपका बुरा चाहते हैं, पर हर कोई नहीं होता है। तो यही है कि कभी भी आप कोई भी सप्लीमेंट लें, रेपुटेटेड स्टोर से लें, और कभी भी सस्ते के चक्कर में ना आ जाएं। सस्ते में जाओगे तो हमेशा पछताओगे। जितना महंगी चीज़ होगी उतनी उसकी ऑथेंटिसिटी होगी। अब मैं खुद प्रोटीन लेता हूँ तो मेरा प्रोटीन स्टैक कम से कम 55 और 6000 के अराउंड आता है। पर मैं भी हर महीने नहीं अपने घर वालों को जिद करता कि हाँ मेरे को लेके दो। हर 2 महीने के गैप में मैं प्रोटीन इंटेक, अपना जो प्रोटीन सप्लीमेंट होता है वो लेता हूँ। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मेरा ये चलता है, जैसे अपने फिश ऑयल हो गया, मल्टीविटामिन होगी, कैल्शियम होगी, और अपना डेली मैन हो गया, वो डेली मेगामैन। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं खाता हूँ। सप्लीमेंट्स तो मैंने वैसे भी बंद ही कर दिया। मैं हमेशा सप्लीमेंट्स में 2-2 हफ्ते का गैप डालता हूँ। तो ये चीज़। और जिसको भी इस वीडियो के थ्रू कोई भी हेल्प हुई होगी या किसी को भी कुछ समझ नहीं आया होगा, तो आप मेरे को कमेंट करें कभी भी। अगले जो संडे आएगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बताऊँगा थोड़ा सा, और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ये वीडियोस दिखाएं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल होती है सब चीज़ें। मेरे से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको मेरे से अच्छा बता सकते हैं। तो जितना मेरे को पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरी व्लॉग, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है व्लॉग के थ्रू, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ में क्या अच्छा लगा क्या नहीं। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।